हेलो स्टूडेंट्स, वसीम सहियर स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे और आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल के ऊपर, जिसमें आज हम लोग सीखने वाले हैं फिजिक्स सब्जेक्ट, जिसमें आज हम लोग सीखने वाले हैं यूनिट्स एंड डायमेंशन। तो यूनिट्स एंड डायमेंशन में सिग्निफिकेंट फिगर हम लोग आज सीखने वाले हैं। सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, उसके रूल्स क्या होते हैं, फिर बाद में राउंडिंग ऑफ क्या होता है और उसके कुछ PYQs, जेई के PYQs भी हम लोग आज सीखने वाले हैं। ठीक है, तो चलो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो सब में पहला जो पॉइंट है हमारा इसमें वो है लीस्ट काउंट। अब लीस्ट काउंट क्या होता है, देखो किसी भी चीज का हम लोग क्या करेंगे, मेजरमेंट करेंगे तो मेजरिंग डिवाइस से करेंगे, जैसे कि हमारा सेंटीमीटर स्केल होता है ना। तो लीस्ट काउंट किसको बोलते हैं, किसी भी मेजरिंग डिवाइस में से या किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से जो मिनिमम डायमेंशन आप मेजर कर सकते हो उसको उसका क्या बोलेंगे, लीस्ट काउंट बोलेंगे। जैसे कि हम लोग फैमिलियर है हमारे सेंटीमीटर स्केल से, बराबर। स्कूल सेक्शन में हम लोगों ने सेंटीमीटर स्केल का यूज किया है। तो सेंटीमीटर स्केल से सबसे मिनिमम डायमेंशन आप क्या मेजर कर सकते हो, 1 मिलीमीटर का मेजरमेंट हम लोग कर सकते हो, मतलब भी 0.1 सेंटीमीटर का मेजरमेंट कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि हमारा जो सेंटीमीटर स्केल होता है उसका लीस्ट काउंट कितना होता है, 0.1 सेंटीमीटर या 1 मिलीमीटर होता है। मतलब सेंटीमीटर स्केल से हम लोग सबसे मिनिमम डायमेंशन जो मेजर कर सकते हैं वो 1 मिलीमीटर का होता है। सिमिलरली हमारी जो वॉच होती है, रिस्ट वॉच होती है या कोई भी वॉच जो होती है, वॉच से हम लोग क्या कर सकते हैं, मिनिमम डायमेंशन क्या मेजर कर सकते हैं। वॉच इज यूज टू मेजर द टाइम, राइट। तो टाइम में हम लोग 1 सेकंड का मेजरमेंट ले सकते हैं बाय द वॉच, है ना। तो 1 सेकंड क्या हो गया, इसका लीस्ट काउंट हो गया वॉच का। समझ में आया। तो किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से जो मिनिमम डायमेंशन हम लोग मेजर कर सकते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसका लीस्ट काउंट बोलते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि सिग्निफिकेंट फिगर हम लोग कब निकालते हैं। मतलब हम लोग ने कोई भी एक मेजरमेंट ले लिया, किसी भी चीज़ का मेजरमेंट लिया, लेंथ मेजर किया, सपोज मान लो किसी चीज़ का, है ना। तो अब जो लेंथ मेजर किया वो 100% एक्यूरेट आएगी, इसकी गारंटी नहीं है। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, उस मेजरमेंट में सिग्निफिकेंट फिगर्स हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर पहले क्या होता है वो समझ लो। देखो सिग्निफिकेंट फिगर किसको बोलते हैं हम लोग, द नंबर ऑफ डिजिट इन अ मेजरमेंट अबाउट विच वी आर सर्टेन प्लस 1 additional digit, the first one about which we are not certain, is known as significant figure और significant digit। किसी भी मेजरमेंट में सिग्निफिकेंट डिजिट क्या होते हैं कि भाई एक ऐसा नंबर रहेगा जिसके ऊपर अपने को 100% श्योर है कि भाई ये नंबर तो फिक्स है, ये तो फिक्स है ना। और एक ऐसा नंबर रहेगा जिसके ऊपर अपने को गारंटी नहीं है कि भाई प्लस वो मतलब 50-50 है, ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, या उसकी वैल्यू की सर्टेनिटी नहीं है ना। फॉर एग्जाम्पल लेके समझते हैं। सपोज मान लो हमारे पास एक रॉड है जिसका लेंथ मुझे मेजर करना है। अभी हमारे पास जो होता है, देखो अब ये हमारा क्या है, एक सेंटीमीटर का स्केल है, राइट। यहाँ पे हमारा 0 है, मान लो 0 के बाद ये आ गया 1 mm, 2 mm, 3, 4, ये 5 mm आ गया, 6 mm, 7 mm, 8, 9, ये 10, मतलब यहाँ पे 1 सेंटीमीटर आ जाएगा, बराबर। 1 सेंटीमीटर के आगे 1.1 mm, 1.1 सेंटीमीटर, 1.2 सेंटीमीटर, 1.3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 0 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर का स्केल है, राइट। और मुझे क्या करना है, मुझे एक रॉड का लेंथ मेजर करना है, सपोज मान लो। और ये रॉड का जो लेंथ है, ये रॉड का लेंथ है ऐसे यहाँ तक, है ना, ये यहाँ तक इसका लेंथ है। ठीक है, अभी कंसिडर करना है कि यहाँ तक ये एक रॉड है, एक मेटल का रॉड है या वायर है जिसका मुझे लेंथ मेजर करना है, और ये वायर एंड हो रहा है मेरा यहाँ पे। ठीक है, अब हम लोग ध्यान से देखेंगे तो यहाँ तक का जो लेंथ है वो 1 सेंटीमीटर है, यहाँ तक का जो लेंथ है ये 1.1 सेंटीमीटर है, और ये जो है ये 1.2 सेंटीमीटर है ना। अब हम लोग ध्यान से देखेंगे तो मेरे वायर का जो लेंथ है वो 1.1 सेंटीमीटर और 1.2 सेंटीमीटर के बीच में है, एग्जैक्टली बीच में यहाँ पे है ना। अब इसका लेंथ कितना है, अब मुझे कोई पूछेगा कि इसका लेंथ कितना है, क्या है, मेजरमेंट निकालो, तो मैं क्या बोलूंगा, इसका लेंथ क्या है, मैं ये भी नहीं बोल सकता 1.1, या फिर क्या हो सकता है 1.2 हो सकता है। अब मैं 1.1 भी नहीं बोल सकता, 1.2 भी नहीं बोल सकता, है ना। तो यहाँ पे मैं 1.1 एग्जैक्टली बोल सकता हूँ क्या, नहीं, 1.1 से थोड़ा ज्यादा है। अब मैं इसका 1.22 सेंटीमीटर है बोल सकता हूँ क्या, नहीं, क्योंकि ये 1.2 सेंटीमीटर से थोड़ा छोटा है। 1.1 सेंटीमीटर से थोड़ा सा इसका लेंथ ज्यादा है और 1.2 सेंटीमीटर से थोड़ा सा इसका लेंथ कम है। तो अब यहाँ पे अगर आपको पूछेगा कोई कि इसका लेंथ क्या है, तो आप क्या बोलोगे, आप सपोज मान लो 1.1 लिख दिया आपने, है ना। लेकिन यहाँ पे जो पहला 1 है, ये जो 1 लिखा है आपने, इसके लिए आप एकदम श्योर हो, आपको ये तो पता है कि इस मेजरमेंट में जो 1 सेंटीमीटर है, पहला वाला जो 1 सेंटीमीटर है, ये तो 100% करेक्ट है, मतलब ये वाला डिजिट मेरा एकदम
करेक्ट है, इसको बोलेंगे हम लोग ये सर्टेन डिजिट है मेरा, है ना, ये करेक्ट है एकदम, इसके लिए मैं एकदम 100% श्योर हूं, इसके लिए मुझे कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन जो मेरा जो सेकंड डिजिट है, ये वाला जो 1 आया, डेसिमल के बाद वाला जो 1 आया, इसमें मुझे डाउट है, ये 1 भी हो सकता है या फिर 2 भी हो सकता है, ये 1 या 2 दोनों में से कुछ होगा, लेकिन मुझे क्या है एग्जैक्टली ये पता नहीं है, तो इसके लिए मैं श्योर नहीं हूं। तो ये जो सेकंड वाला डिजिट अपने को दिख रहा है, ये क्या है मेरा, ये अनसर्टेन डिजिट है ना, ये अनसर्टेन डिजिट है, और ये वाला क्या है मेरा, ये वाला सर्टेन डिजिट है, जिसके लिए मैं एग्जैक्टली 100% श्योर हूं, है ना। तो ये होता है एक सर्टेन डिजिट और एक अनसर्टेन डिजिट, ये दोनों डिजिट को मिला देंगे तो इसको बोलेंगे हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर। अब इस मेजरमेंट में सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, पहला वाला सर्टेन डिजिट और दूसरा वाला अनसर्टेन डिजिट, ये दोनों को मिला दो तो ये 2 डिजिट हमारे क्या रहेंगे, यहाँ पे सिग्निफिकेंट डिजिट्स रहेंगे, है ना। समझ में आया। तो अब ये नहीं भी समझ में आया तो सबसे इंपॉर्टेंट है इसके रूल्स, है ना। तो रूल्स को हम लोग अच्छे से समझ लेंगे तो हम लोग को आगे की कहानी सारी समझ में आ जाएंगी और न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हेल्प होगी। तो चलो रूल्स की तरफ बढ़ते हैं। तो सेकंड जो पॉइंट है हमारा, रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स, है ना। तो पहला जो रूल रहता है किसी भी मेजरमेंट में, कोई भी आपने एक मेजरमेंट लिया, अब उस मेजरमेंट में कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, ये हम लोग को पता करना होता है, ये हम लोग को बताना होता है। किसी भी क्वेश्चन में यही अपने को पूछा जाता है, ठीक है। तो उसके लिए कुछ रूल्स है कि कैसे बताएंगे। पहला रूल क्या बोलता है, ऑल दी नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट्स। नॉन जीरो डिजिट मतलब क्या, नॉन जीरो डिजिट मतलब 1 से लेके 9 तक के, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ये सारे नॉन जीरो डिजिट्स हो गए, है ना। तो मतलब किसी भी मेजरमेंट में कोई भी अगर 1 से लेके 9 तक डिजिट आ रहा है, जैसे मैंने एक मेजरमेंट लिया 1789.76, अब इसमें सारे के सारे नॉन जीरो डिजिट है, 1 से लेके 9 तक नंबर्स है, बराबर। तो ये सारे के सारे सिग्निफिकेंट है। अगर मुझे पूछेगा कि इस मेजरमेंट में कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है बताओ, तो मैं क्या बोलूंगा, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, बराबर। इसमें 6 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है। अगर मैंने वापस से कोई एक मेजरमेंट लिया और वो मेजरमेंट आ गया 123, राइट, सेंटीमीटर मीटर लेंथ कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो 123, तो यहाँ पे 1 2 और 3 ये तीनों नॉन जीरो डिजिट्स है, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए मेरे, 3 हो गए, बराबर। अगर मैंने एक नंबर लिख दिया 1763, ये एक मेरा मेजरमेंट आ गया, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर या सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हैं, 4 हैं, बराबर। तो ऑल नॉन जीरो डिजिट्स जो रहेंगे मेजरमेंट में वो सारे के सारे क्या रहेंगे, सिग्निफिकेंट रहेंगे, है ना। ये पहला रूल हो गया हमारा। अब सेकेंड रूल देखो, सेकेंड रूल क्या बोलता है हमारा, सेकेंड रूल बोलता है कि भाई ऑल दी जीरोस बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। अगर कोई भी नॉन जीरो, कोई भी जीरो अगर 2 नॉन जीरो के बीच में आ रहा है तो वो सिग्निफिकेंट है। पहले तो क्या बोला कि भाई जीरो छोड़ के बाकी सारे सिग्निफिकेंट है। अब क्या बोल रहा है कि भाई अगर कोई भी जीरो, सपोज मान लो कोई भी जीरो हमारा क्या होता है 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में आता है, जैसे कि यहाँ पे 1 और 2 तो नॉन जीरो है, ये 2 तो हमारे सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, लेकिन ये जीरो जो बीच में आ गया इनके, ये भी सिग्निफिकेंट हो गया। इन 2 नॉन जीरो के वजह से उनके बीच में आया है, इसके लिए ये भी सिग्निफिकेंट हो गया। अब यहाँ पे टोटल कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो गए, 3 हो गए। अगर मैंने ऐसे लिखा कि 1703, अब क्या हो जाएगा, ये 7 और 3 के बीच में जीरो आया है, इसके लिए वो भी सिग्निफिकेंट हो जाएगा। तो टोटल सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हो गए यहाँ पे मेरे, 4 हो गए, बराबर। तो अगर कोई भी जीरो 2 नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आ रहा है तो वो भी सिग्निफिकेंट हो जाएगा, बराबर। पहला रूल बोलता है सारे नॉन जीरो सिग्निफिकेंट है, दूसरा रूल बोलता है कि नॉन जीरो के बीच में अगर कोई जीरो आता है तो वो सिग्निफिकेंट है ना। अब थर्ड रूल देखो, थर्ड रूल क्या बोलता है, लीडिंग जीरोस। लीडिंग जीरो मतलब क्या, स्टार्टिंग वाले जीरो, है ना, स्टार्टिंग वाले जीरो। लीडिंग जीरो मतलब स्टार्टिंग वाले जीरो टू द लेफ्ट ऑफ द नॉन जीरो नंबर्स आर नॉट सिग्निफिकेंट, वो सिग्निफिकेंट नहीं होते। जैसे कि मैंने नंबर लिखा 0071763, यहाँ पे पॉइंट भी आ गया, मैं डेसिमल भी दे दिया। तो अभी नॉन जीरो डिजिट ये 4 ही है, इसके पहले कितने भी जीरो आने दो ये सिग्निफिकेंट नहीं है। यहाँ पे सिग्निफिकेंट डिजिट कितने रहेंगे, सिर्फ 4 रहेंगे, ये नॉन जीरो नंबर, है ना। अगर कोई भी जीरो नॉन जीरो नंबर से पहले आता है तो वो सिग्निफिकेंट नहीं रहेगा। क्लियर है, डेसिमल रहने दो कि डेसिमल मत रहने दो, है ना। तो अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया 0.00001,706, अब बताओ कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स है ना। अभी जो 4 जीरो है, ये 4 जीरो क्या हो रहा है, नॉन जीरो नंबर के आगे आ गए, तो ये सिग्निफिकेंट नहीं है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो ये जो जीरो है ये 2 नॉन जीरो के बीच में आया है, इसलिए ये सिग्निफिकेंट हो गया। तो यहाँ पे भी 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स रहेंगे, बराबर। समझ में आया। अगर नॉन जीरो के पहले जो जीरो आएगा वो सिग्निफिकेंट नहीं रहेगा,
अगर नॉन जीरो के बीच में आ रहा है तो वो सिग्निफिकेंट होगा 0, राइट। अब उसके बाद ये हो गया लीडिंग जीरो के बारे में। अब ट्रेलिंग जीरो, ट्रेलिंग मतलब एंड में जो जीरो आ रहा है, किसी भी नंबर के एंड में अगर जीरो आ रहा है तो उसका क्या होगा। ये तो समझ में आया कि भाई अगर जीरो दो नॉन जीरो के बीच में आ रहा है तो सिग्निफिकेंट है, अगर जीरो नॉन जीरो से पहले आ रहा है तो सिग्निफिकेंट नहीं है। अगर जीरो सपोज मान लो नंबर के बाद में आ रहा है, नॉन जीरो नंबर के एंड में आ रहा है, तो अब उसका क्या होगा। जैसे कि मान लो यहां पे मैंने नंबर लिखा 1 2 3 0 0 0 0, राइट। अब यहां पे जो एंडिंग जीरो होते हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होते, है ना। एंडिंग जीरोज आर नॉट सिग्निफिकेंट। देखो ट्रेलिंग जीरो टू द राइट ऑफ द नंबर विदाउट डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट। अब ट्रेलिंग जीरो के लिए मतलब एंडिंग जीरो के लिए अपने पास एक कंडीशन होती है कि भाई एंडिंग जीरो है लेकिन यहाँ पे कोई डेसिमल नहीं है, पॉइंट वाला नंबर है क्या, नहीं, किधर डेसिमल नहीं है, तो ये एंडिंग जीरो सिग्निफिकेंट रहेगा क्या, नहीं रहेगा, है ना। अगर मैंने इसी नंबर को ऐसे लिखा 1.230000 लिखा तो अब ये एंड वाले जीरो सब क्या हो जाएंगे, सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। अगर नंबर डेसिमल वाला है तो एंड वाले जीरो सिग्निफिकेंट है, अगर नंबर डेसिमल वाला नहीं है तो एंड वाले जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है। समझ में आया। ये पॉइंट वाला आया तो क्या होगा, ये 3 और ये 4 कितने हो गए, टोटल 7 सिग्निफिकेंट हो गए। यहां पे सिर्फ ये 3 सिग्निफिकेंट है, आगे वाले 3 एंडिंग जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है, क्यों, क्योंकि ये डेसिमल नंबर नहीं है। यहां पे एंडिंग जीरो सिग्निफिकेंट है, क्यों, क्योंकि ये डेसिमल नंबर है। लेकिन स्टार्टिंग जीरो के साथ ऐसा कुछ नहीं, भाई डेसिमल रहो मत रहो उससे कुछ लेना देना नहीं है। अगर स्टार्टिंग में कोई भी जीरो आता है तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा, है ना। और एंडिंग में जो जीरो आता है वो डेसिमल रहेगा तो सिग्निफिकेंट है, डेसिमल नहीं रहेगा तो सिग्निफिकेंट नहीं है। समझ में आया। और कोई भी जीरो अगर मान लो मैंने ऐसे लिखा 1.230000 और लास्ट में 1 आ गया, अब क्या होगा, अब सारे सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। या फिर मैंने ऐसे लिखा 123000001 लिखा, अब डेसिमल नहीं है लेकिन जीरो के बाद में लास्ट में 1 है ना, तो 1 और ये 3 इसके बीच में जितने जीरो आएंगे सारे सिग्निफिकेंट हो जाएंगे, क्योंकि दो नॉन जीरो के बीच में कितने भी जीरो आने दो सब सिग्निफिकेंट होते हैं। समझ में आया। तो यहाँ पे देखोगे 3 और 4 7 और 1 8, मतलब यहाँ पे 8 सिग्निफिकेंट हो जाएंगे, यहाँ पे भी 8 सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। समझ में आया, क्लैरिटी आ रही है। चलो तो अब देखो, अब नेक्स्ट वाला जो रूल है हमारा वो क्या बोलता है कि पावर वाले नंबर रहेंगे, है ना। 10⁻3 6 -6 -8, है ना। 10⁻, में जो भी नंबर्स रहेंगे उनका क्या होगा, देखो the powers of 10 are taken as a significant figure, है ना। पावर ऑफ 10 जो रहेगा नॉट टेकन एज ए सिग्निफिकेंट फिगर, मतलब सिग्निफिकेंट नहीं होते। कैसे नहीं होते, देखो तुमको समझाता हूँ। 2.3 × 10⁻, मैंने 6 लिखा सपोज मान लो, है ना। अब ये 10⁻, जो 6 लिखा है इसको भूल जाने का, इसको देखना ही नहीं है तुमको, है ना। ये सिग्निफिकेंट होता ही नहीं, इसको छोड़ दो, सिर्फ 2.3 को देखो। 2.3 में कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है, 2, तो इसमें पूरे हो जाएंगे मेजरमेंट में 2 सिग्निफिकेंट डिजिट। अगर मैंने ऐसे लिखा 2.3 × 10⁻11 लिखा, अब भी देखो 10⁻11 को छोड़ दो, इससे कुछ लेना देना अपने को, है ना। सिर्फ ये देखना स्टार्टिंग के कितने डिजिट है, 2, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट डिजिट हो जाएंगे 2। समझ में आया। 10⁻, में क्या आएगा उससे अपने को कुछ लेना देना नहीं। अच्छा प्लस में, माइनस में भी आया तो कुछ लेना देना नहीं। देखो अगर ऐसे लिखे 2.3 × 10⁻−6, अब भी सिर्फ 2 ही सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, 2, है ना। इसको देखना ही नहीं है। समझ में आया। तो अगर पावर में वैल्यू रहेगी, पावर में कोई नंबर रहेगा, तो जो 10⁻, में जो भी नंबर है उसको भूल जाओ, उसको देखो ही मत। जो यहाँ पे स्टार्टिंग में लिखा है डिजिट उसको चेक करो और उसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है वही लिखना है आपको। समझ में आया, क्लियर। चलो, फॉर अ नंबर विद अ डेसिमल द ट्रेलिंग जीरो आर सिग्निफिकेंट, तो पहले ही बोल दिया अपन, है ना। अगर हमारा ट्रेलिंग मतलब एंड में जीरो आ रहा है और अपना नंबर कैसा डेसिमल वाला है तो वो सिग्निफिकेंट हो जाएगा, है ना। अगर एंड में जीरो, जैसे मान लो यहाँ पे अपना 1.761000 आ गया, है ना। अब ये डेसिमल वाला नंबर है तो जो एंड में जीरो आ रहे हैं वो सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। समझ में आया। अगर डेसिमल नहीं होता तो ये जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होते, है ना। तो ये 6 रूल्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसके ऊपर एमसीक्यू भी है, वो भी देखेंगे अपन। अब देखेंगे कि नेक्स्ट पॉइंट के भाई, अब ये तो देख लिया अपन ने कि एक मेजरमेंट लिया अपन ने और उस मेजरमेंट में सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हैं वो कैसे पता करें, वो यहां से अपने को समझ में आ गया। लेकिन अगर मैंने क्या किया, 2 मेजरमेंट्स को ऐड किया या सब्सट्रैक्ट किया, उसको मल्टीप्लाई किया या डिवाइड किया, तो फिर हम लोग कैसे सिग्निफिकेंट डिजिट्स को कैलकुलेट करेंगे, इसको समझते हैं। चलो अगर हम लोगों ने क्या किया, 2 मेजरमेंट्स को ऐड किया या सब्सट्रैक्ट किया, सब पहले समझते हैं। अगर 2 मेजरमेंट को हम लोग ऐड कर रहे हैं या सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो क्या होगा। देखो
अगर दो मेजरमेंट को हम लोग ऐड या सब्सट्रैक्ट करते हैं तो उसका जो आंसर आएगा, तो हम लोग को क्या देखना है, जो भी मेजरमेंट्स है जिनको हम लोग ऐड करें, सपोज मान लो यहाँ पे अभी 3 मेजरमेंट्स है, ये 1, 2 और 3, 3 मेजरमेंट्स है, इनको हम लोगों ने ऐड किया तो आंसर आया हमारा ये, राइट। अब हम लोग क्या देखेंगे कि भाई ये जो है ये करेक्ट आंसर अपना अप टू राइट सिग्निफिकेंट डिजिट अगर अपने को आंसर निकालना है तो ये जो रहेगा ये हमारा करेक्ट आंसर नहीं रहेगा, ये तो इसका एडिशन हम लोगों ने कर दिया। लेकिन अब देखो, अब अपने को क्या देखना है पता है क्या, डेसिमल प्लेस, मिनिमम डेसिमल प्लेस किसके पास है ना। अब ये 3 मेजरमेंट को हम लोगों ने ऐड किया ना, तो तीनों मेजरमेंट में हम लोग को देखना है इधर डेसिमल के बाद 2 ही डिजिट है, इधर डेसिमल के बाद 1 डिजिट है और इधर डेसिमल के बाद 3 डिजिट है। तो इन तीनों में सबसे मिनिमम डेसिमल प्लेस किसके पास है, इसके पास है, डेसिमल के बाद 1 ही डिजिट है, बराबर। तो आंसर भी हम लोग उतना ही काउंट करेंगे, डेसिमल 1 डेसिमल प्लेस तक ही आंसर काउंट करेंगे, है ना। समझ में आया। जो भी मेजरमेंट्स है जिनको हम लोग ऐड कर रहे हैं, सारे मेजरमेंट को अपने को चेक करना है किसके पास मिनिमम डेसिमल प्लेसेस है, तो जो मिनिमम डेसिमल प्लेस रहेगा उतने ही डेसिमल प्लेस तक अपने को आंसर एक्सेप्ट करना है, काउंट करना है, बराबर। मतलब यहाँ पे सिंपल वर्ड में बता देखो, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, पॉइंट के बाद 1 है, इधर पॉइंट के बाद 3 है, तो सबसे मिनिमम क्या है, पॉइंट के बाद 1 डिजिट। तो आंसर भी हम लोग पॉइंट के बाद 1 डिजिट तक ही कंसीडर करेंगे, मतलब 1076.3 ये अपना करेक्ट आंसर रहेगा। समझ में आया है ना। ये आगे का 2 कंसीडर करना ही नहीं। क्यों नहीं कंसीडर किया, क्योंकि हम लोग ऐड कर रहे हैं मेजरमेंट को। तो तब क्या होगा बताया क्या, जिसके पास सबसे मिनिमम डेसिमल प्लेस है उतने ही तक अपने को आंसर भी काउंट करना है। समझा, क्लियर है। अब देखो सिमिलरली एडिशन के साथ साथ अगर सब्सट्रैक्शन भी कर रहे हो तो सेम रूल, सब्सट्रैक्शन में भी सेम रूल, कोई चेंज करना नहीं है, मिनिमम डेसिमल प्लेस तक काउंट करना है आंसर को भी। अब मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन कर रहे हो तो थोड़ा सा चेंज होगा। देखो क्या चेंज होगा समझते हैं ना। अगर हम लोग 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पे मिनिमम डेसिमल प्लेस नहीं चेक करना है, यहाँ पे चेक क्या करना है, उनके सिग्निफिकेंट डिजिट्स। जैसे कि ये 2 नंबर को हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मुझे क्या चेक करना है कि भाई इस नंबर में इस मेजरमेंट में कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है, इसमें 2 है, बराबर। इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है, इसमें 3 है, बराबर। तो मेरा जो आंसर रहेगा उसमें मिनिमम क्या होना चाहिए, सिग्निफिकेंट डिजिट्स होना चाहिए। जैसे इस वाले में 2 है तो आंसर भी हम लोग सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट डिजिट तक ही काउंट करेंगे। यहाँ पे हम लोग डेसिमल प्लेसेस को चेक कर रहे हैं एडिशन सब्सट्रैक्शन में, और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में क्या चेक कर रहे हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स, है ना। जिनको भी हम लोग मल्टीप्लाई या जिस मेजरमेंट को हम लोग मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं उनके सिग्निफिकेंट डिजिट्स को चेक करना है। जिसके मिनिमम सिग्निफिकेंट डिजिट है उतने ही सिग्निफिकेंट डिजिट तक आंसर काउंट होगा, है ना। तो यहाँ पे देखो अभी इसके सबसे मिनिमम सिग्निफिकेंट डिजिट 2 है तो आंसर भी हमारा सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट डिजिट तक ही काउंट होगा, मतलब 8.7। राउंड ऑफ करने के बाद वो 8.8 हो जाएगा, वो बात अलग है, वो आगे देखेंगे। लेकिन अभी फिलहाल के लिए 8.7 2 ही सिग्निफिकेंट डिजिट तक हमारा आंसर काउंट होगा, है ना। समझ में आया। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करते हैं तो जिन मेजरमेंट को हम लोग मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं उसको चेक करना, उसमें सबसे मिनिमम जिसके सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे उतने ही सिग्निफिकेंट डिजिट तक आंसर काउंट होगा। एडिशन सब्सट्रैक्शन करेंगे तो डेसिमल प्लेसेस को चेक करना है सारे मेजरमेंट के, जिसका सबसे मिनिमम डेसिमल प्लेस रहेगा उतने ही डेसिमल प्लेस तक आंसर काउंट होगा। समझ में आया, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद एक पॉइंट बचता है हमारा जो है राउंडिंग ऑफ वाला, राउंडिंग ऑफ ऑफ अनसर्टेन डिजिट। जो लास्ट वाला अनसर्टेन डिजिट होता है उसको राउंड ऑफ करने का तरीका क्या होता है ना। तो एकदम बेसिक है, स्कूल में भी हम लोगों ने सिखाई है ना। अब सब में पहला क्या होता है, प्रीसीडिंग डिजिट इज टू बी रेज्ड बाय 1 इफ द इनसिग्निफिकेंट डिजिट is to be dropped is more than 5 and is left unchanged if the latter is less than 5। मतलब सपोज मान लो अगर कोई एक नंबर है, जैसे कि मान लो यहाँ पे 1.76 है, मुझे अप टू 2 सिग्निफिकेंट डिजिट इसको क्या करना है, राउंड ऑफ करना है, सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट डिजिट तक 17 तक, बराबर। तो अब ये 7 के बाद क्या आया, 6 आया। 7 के बाद की वैल्यू अगर 5 से बड़ी होगी, है ना, जैसे कि मान लो ये 1.76 है, इसके जगह 1.77 होता, या इसके जगह 1.78 होता, या इसके जगह 1.79 होता, तब भी हम लोग वही करते जो अभी मैं करने वाला हूं, है ना। अगर जहां तक मुझे राउंड ऑफ करना है उसके आगे का जो नंबर है, जो अनसर्टेन नंबर है, वो अगर 5 से बड़ा रहेगा, 6, 7, 8, 9 कुछ भी हो सकता है, 5 से बड़ा रहेगा, तो मैं क्या करूंगा, मैं सीधा इस 7 को क्या करूंगा, बढ़ा दूंगा। मैं क्या लिखूंगा, 1.8 कर दूंगा इसको, है ना। 7 को क्या कर दूंगा मैं, 1.8 कर दूंगा, 1 से बढ़ा दूंगा, है ना। लेकिन अगर इस मेजरमेंट में जो हमारा अनसर्टेन डिजिट है वो 5 से कम रहेगा, जैसे कि
1.71 रहेगा या 1.72 रहेगा या 1.73 रहेगा या 1.74 रहेगा, 5 से कम नंबर रहेगा, है ना, जिसको राउंड ऑफ करना है ना। तो मैं क्या करूंगा, मैं उसको क्या करूंगा, उसको मैं छोड़ दूंगा, उसको एज इट इज लिख दूंगा। जैसे मैं क्या करूंगा पता है क्या, यहाँ पे जो अपना आंसर रहेगा वो सिर्फ 1.7 रहेगा, है ना, तो आगे का मैं छोड़ दूंगा। 1 2 3 4 जो भी आगे का है ना, 7 1 7 2 7 3, वो पॉइंट के आगे का मैं लिखूंगा ही नहीं, मैं सिर्फ 1.7 लिखूंगा, 1.7 ही मेरा आंसर रहेगा, है ना। समझ में आया। अगर जिसको राउंड अप करना है, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया है, 2 6 है, देखो 2 के बाद 6 आया तो हम लोगों ने क्या किया, 2 को 3 कर दिया, है ना। अब यहाँ पे देखो 2 के बाद 4 आया, मतलब 5 से कम है, तो हम लोगों ने क्या लिखा, 3.62 लिखा, 2 को 1 नहीं किया यहाँ पे, है ना, ये ध्यान देना, है ना। यहाँ पे 5 से ज्यादा था तो एक बढ़ा दिया हम लोगों ने, 3 कर दिया। यहाँ पे 5 से कम है तो हम लोगों ने इसको एज इट इज लिख दिया, कुछ चेंज नहीं किया, ठीक है। ये तो इजी है, ये सबको समझ में आता है। अब प्रॉब्लम कहाँ होती है, प्रॉब्लम यहाँ पे होती है, देखो, इफ द इनसिग्निफिकेंट डिजिट इज 5 and the preceding digit is even and the insignificant digit is simply dropped by 1 and if it is odd the preceding digit is raised by 1। अब देखो, अब ये तो हो गया भाई, 5 से बड़ा रहेगा तो क्या करेंगे, एक बढ़ा देंगे, और 5 से छोटा रहेगा तो एज इट इज रख देंगे, आगे का लेंगे नहीं, छोड़ देंगे, है ना। लेकिन अगर मान लो जो अपने को अनसर्टेन डिजिट है अपना, जो है ना, जिसके बारे में श्योर नहीं, वो अगर 5 ही आ गया, 5 आ गया, तो अब क्या करें, है ना। 5 से ज्यादा होगा तो भी अपने को पता है और 5 से कम होगा तो भी अपने को पता है, लेकिन अगर 5 ही आ गया तो अब क्या करें। जैसे कि यहाँ पे 3.625 आ गया, 5 को क्या करेंगे, 5 से बड़ा रहेगा तो 2 को 3 करते थे, अगर 5 से छोटा रहता तो 2 को एज इट इज रखते थे, आगे वाला लिखते ही नहीं थे। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो गया, 5 आ गया, तो अब क्या करना है, तो ध्यान से सुनो, अगर 5 से पहले का जो भी डिजिट रहेगा ये अगर इवन रहेगा, जैसे कि 2 4 6 8 है ना, इवन नंबर रहेगा, तो हम लोग को क्या करना है, इसको 3.62 लिख देना है, 5 को छोड़ देना है ना। अगर इवन रहेगा तो 5 को छोड़ देना है। जैसे यहाँ पे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, 5 से छोटा था तब भी छोड़ दे रहे थे, अगर 5 रहेगा और जो पहले वाला डिजिट है वो इवन रहेगा तो छोड़ना है ना। लेकिन अगर ये ऑड रहेगा, जैसे कि यहाँ पे 3.635, ये 3 आ गया, 5 से पहले क्या आया, 3 आया, 3 5 7 9 ऐसा ऑड नंबर रहेगा यहाँ पे, है ना। तो अब क्या करना है, अगर ऑड नंबर रहेगा तो क्या करना है, इज राउंडेड ऑफ टू, एक बढ़ा देना है उसमें, है ना। जैसे कि यहाँ पे 3 था, 3 का अपने 4 कर दिया, 3.63 था ना, तो 3.64 कर दिया। अगर ये 3.6 क्या होता, 5 होता, तो हम लोग क्या करते, अगर 3.67 होता तो हम लोग क्या करते, 3.68 लिख देते। अगर ये 3.69 होता तो हम लोग क्या करते, 3.610, मतलब एक बढ़ जाता उसमें डायरेक्ट, समझ में। अगर ऑड नंबर रहेगा और आगे 5 है तो एक बढ़ा दो, अगर इवन नंबर रहेगा तो उसको एज इट इज लिखो, इवन है तो एज इट इज लिखो, ऑड है तो एक बढ़ा दो, है ना। इवन है तो एज इट इज लिखना है और ऑड है तो क्या करना है, एक बढ़ा देना है। समझ में आया, इवन है तो एज इट इज लिखो, ऑड है तो एक बढ़ा दो। क्लियर है। तो चलो यहां पे अपना पूरा सिग्निफिकेंट डिजिट का हम लोगों ने बेसिक सीख लिया। इसके 2-3 हम लोग क्या करते हैं अभी जेईई मेन के जो PYQs है वो भी हम लोग ले लेते ताकि हमारे कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। चलो तो देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा 2025 का जेईई मेन 2025 का सिग्निफिकेंट फिगर पे पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखो द पर्सन मेजरिंग अ मास 3 डिफरेंट पार्टिकल्स, है ना, 3 डिफरेंट पार्टिकल्स का मास मेजर कर रहे हैं 435.42 ग्राम, उसके बाद 226.3 ग्राम एंड जो हमारा लास्ट वाला है वो कितना है हमारा 0.125 ग्राम, है ना। और according to the rules for arithmetic operation with significant figure the addition of the masses of 3 particle will be। अच्छा तीनों का एडिशन कितना आएगा वो अपने को बताना है। तो देखो अभी यहाँ पे पहला जो वैल्यू दिया है वो अपने को 435.42, उसके बाद दूसरा वाला वैल्यू दिया है 226.3 ग्राम, उसके बाद तीसरा जो वैल्यू दिया है वो दिया है 0.125, है ना, 0.125 ग्राम, है ना। और जो हम लोग को ऑप्शंस दिए हैं तीनों का एडिशन हम लोग को करना है अप टू करेक्ट सिग्निफिकेंट डिजिट अरिथमेटिक ऑपरेशन के हिसाब से बोला है उसने, बराबर। तो अब यहाँ पे रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर यूज होगा। ऑप्शंस देख लेंगे हम लोग, ऑप्शंस देख लेंगे। अब देखो यहाँ पे ध्यान दो, अब ध्यान से देखना। एडिशन सब्सट्रैक्शन का क्या रूल बताया था मैंने, डेसिमल प्लेसेस देखना है। देखो इस वाले मेजरमेंट में डेसिमल के बाद कितने 2 डिजिट्स है, इस वाले में कितने हैं डेसिमल के बाद सिर्फ 1 डिजिट है, इस वाले में देखो डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स है। तो सबसे मिनिमम डेसिमल के बाद डिजिट किसके पास है, इसके पास है, बराबर। डेसिमल के बाद सबसे मिनिमम डिजिट इसके पास है, मतलब डेसिमल के बाद 1, मतलब हमारा जो भी करेक्ट आंसर रहेगा उसमें डेसिमल के बाद सिर्फ 1 ही डिजिट होना चाहिए। कितना होना चाहिए, सिर्फ 1 डिजिट होना चाहिए। तो ऑप्शन में चेक करो,
ऑप्शन में देखो यहाँ पे तो डेसिमल है ही नहीं, यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, यहाँ पे डेसिमल के बाद कितने हैं 3 डिजिट है। ये वाला एक लौता ऑप्शन ऐसा है जहाँ पे डेसिमल के बाद सिर्फ एक ही डिजिट है ना। तो यही हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, कुछ कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है ना। समझ में आया? सिग्निफिकेंट फिगर्स के जो रूल्स है उसको अच्छे से अपन समझ लेंगे तो कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, अब डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं। समझा? अब सिमिलरली सेकंड वाला और एक क्वेश्चन है वो भी देख लेते। देखो यहाँ पे देखो, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द सेम सिंपल पेंडुलम मेजर्ड यूजिंग फॉर डिफरेंट मेजरिंग क्लॉक वेर रिकॉर्डेड एज दिस दिया है। ओके, द अरिथमेटिक मीन ऑफ द रीडिंग करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर इज, अरिथमेटिक मीन निकालना है अपने को रीडिंग का, 2024 का क्वेश्चन है। देखो मीन निकालना है मतलब क्या, 4 रीडिंग है। मीन हम लोग को सबको पता है, स्टैटिस्टिक्स में सीखा है हम लोगों ने, है ना, स्कूल सेक्शन में मैथमेटिक्स में मीन कैसे निकालते हैं हम लोग, है ना, मीन एवरेज वैल्यू मीन वैल्यू, है ना। तो यहाँ पे देखो ये 4 रीडिंग है ना, 4 रीडिंग है तो इसको क्या करेंगे, डिवाइड बाय 4 कर देंगे, इसको ऐड करो डिवाइड बाय 4 करो तो इसका मीन मिल जाएगा x बार, बराबर। लेकिन हम लोग को पता है यहाँ पे क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है। तो एडिशन में हमारा सिग्निफिकेंट फिगर का रूल क्या बोलता है, देखो तो एडिशन में हमारा सिग्निफिकेंट फिगर का रूल क्या बोलता है कि यहाँ पे इस वाले नंबर्स में डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 2 है, इस वाले में डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स है, इस वाले में डेसिमल के बाद 1 ही है, इस वाले में डेसिमल के बाद 2 है। तो सबसे मिनिमम किसके बाद है, डेसिमल के बाद 1 डिजिट, है ना, इसके पास है ना। तो आंसर जो आएगा हमारा करेक्ट आंसर आएगा उसमें भी डेसिमल के बाद सिर्फ 1 ही डिजिट होना चाहिए, है ना। तो अब ऑप्शन चेक करो, ऑप्शन चेक करोगे यहाँ पे तो यहाँ पे तो डेसिमल है ही नहीं, यहाँ पे डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, ये भी नहीं जमेगा, यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, ये भी नहीं जमेगा, यहाँ पे देखो डेसिमल के बाद सिर्फ 1 डिजिट है। तो एक ही हमारा ऐसा ऑप्शन है जहाँ पे डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर है। समझ में आया? कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, है ना, क्लियर है। चलो और एक क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो अब ये वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे इक्वेशन दिया अपने को, एक्सप्रेशन दिया है, क्या दिया है, y इज इक्वल्स टू 32.3 इंटू 1125 अपॉन 27.4। ठीक है, अब देखो हम लोग क्या बोला है, देन टू रिपोर्ट द वैल्यू ऑफ y वी शुड राइट, मतलब y की वैल्यू अपने को निकालना है। अब यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन हो रहा है। मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के लिए क्या रूल होता है, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में हम लोग डेसिमल प्लेसेस देखते हैं क्या, नहीं, हम लोग सिग्निफिकेंट डिजिट्स को देखते हैं। तो हम लोग को क्या करना है, सिंपली हम लोग को यहाँ पे इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है, इसमें 3 है, तीनों नॉन जीरो है, इसमें कितने, इसमें 4 है, चारों नॉन जीरो है, इसमें कितने, इसमें भी 3 है, 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, बराबर। तो यहाँ पे देखो 3 और 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, तो आंसर भी हमारा अप टू 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स ही होना चाहिए। हमारे आंसर में भी सिर्फ 3 ही सिग्निफिकेंट डिजिट होने चाहिए। चेक करो अब ऑप्शन देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितने टोटल 6 सिग्निफिकेंट डिजिट है, ये नहीं जमेगा। यहाँ पे देखो 4 और 3 टोटल 7 है, ये भी नहीं जमेगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 4 और 1 5 है, ये भी नहीं जमेगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 4 डिजिट तो है, देखो ये जो डेसिमल आया अपना गलती से आया, यहाँ पे डेसिमल नहीं है, ठीक है, ये डेसिमल नहीं है यहाँ पे, है ना। तो ये 1330 ये ऑप्शन है अपना, है ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिर्फ 3 ही सिग्निफिकेंट डिजिट है ना। जो एंडिंग 0 होता है सिग्निफिकेंट नहीं होता है क्योंकि डेसिमल वाला नंबर नहीं है ना। तो यहाँ पे 3 ही सिग्निफिकेंट डिजिट था, मतलब ये अपना करेक्ट ऑप्शन है। कुछ कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। समझ में आया? आई होप आपको प्रॉब्लम्स अच्छे से समझ में आए, आपके सारे कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हुए, थ्योरी पार्ट आपको अच्छे से समझ में आया। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ, नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।